जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, करुणा निधान, दया के सागर, आनंद के धाम, जिनकी लीला अपरंपार है। वानर लोग उस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। संकट मोचन महाबली हनुमान आगे आगे हैं उनके साथ, और अंदर उस गुफा में प्रवेश कर गए, जहां प्यास से व्याकुल सारे बानर, जिनके प्राण कंठ में हैं, बहुत परेशान हैं। वहां पहुंचते हैं अंदर, और दीख जाई बन, अंदर जैसे ही घुसते हैं, दीख जाई उपवन बर, सर विगसित बहुकंज। अंदर जाकर देखते हैं सुंदर एक बागीचा है, फलों से लदे हुए वृक्ष हैं, और सर और एक तालाब है बहुत सुंदर पानी से भरा हुआ, जिसमें बहुत प्रकार के कमल खिले हुए। मंदिर एक रुचिर तहां, बैठी नारी तप पुंज। और एक अति सुंदर मंदिर है, जहां पर एक तपस्या की मूर्ति नारी बैठी हुई है ध्यान में। दूरी ते ताहि सबहि सिर नवा, दूर से उस नारी को सबने सिर नवाया, प्रणाम किया। पूछे निज वृत्तांत सुनावा, और जब उस नारी ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं और कैसे यहां पहुंचे, तब पूछे निज वृत्तांत सुनावा, तब पूछने पर इन लोगों ने, बानरों ने अपनी सारी कथा सुनाई, और ये बताया कि हम लोग प्यास से बहुत परेशान हैं, व्याकुल हैं। ते ही तब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। तब उस नारी ने कहा कि आप लोग जलपान कीजिए, और जितने भी वृक्षों पर फल लदे हुए हैं, सुरस हैं, बहुत मीठे भी हैं, सुंदर हैं, और नाना भांति के हैं, आप सब लोग जिसको जो दिल का चाहे खाइए पीजिए, जलपान कीजिए। अब प्रभु की लीला देखिए, जो बानर एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, वहां पर प्रभु ने पहले से ही उनके लिए इतने जल की व्यवस्था कर रखी है कि मंजन कीन मधुर फल खाए। सबने स्नान किया, वहां उस तालाब में पानी पीने को नहीं मिल रहा था, वहां स्नान करने के लिए पानी मिल गया। तो मंजन कीन मधुर फल खाए, स्नान भी किए, जलपान भी किए, फिर सारे सुंदर सुंदर बढ़िया मीठे फल भी खाए, और जब पूरी तरह तृप्त हो गए, तब ताहि निकट पुनि सब चली आए। फिर उस नारी के निकट सब लोग आकर बैठ गए। ते ही सब कथा
उस नारी ने अपनी कथा इन लोगों को सुनाई। ते ही सब अपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। प्रभु श्री राम ने उस नारी की तपस्या पर प्रसन्न होकर उसे भक्ति का वरदान उसने मांगा था। प्रभु ने कहा तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, उसके बाद भक्ति का वरदान तुम्हें प्राप्त होगा। जब वानर लोग सीता की खोज करते हुए परेशान हो जाएंगे तो उनके लिए जलपान की व्यवस्था तुम्हें करना होगा। तब यही कथा वो सुनाई कि ते ही सब अपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। कह रही है अपनी कथा सुनाकर कि अब मेरा काम हो गया, मैंने आप लोगों की सेवा कर दी। अब मैं वहां जाऊंगी जहां प्रभु श्री राम विराजमान है। वानर लोग कह रहे हैं कि माता हम लोग जंगल में भटक गए हैं, भूल गए हैं, खो गए हैं, हम जाएंगे कैसे यहां से बाहर। तब वो नारी मुस्कुराकर क्या कह रही हैं, मुदहु नयन बिबरत जिजाहु। आप लोग अपने नेत्र बंद कर लीजिए। मुदहु नयन बिबरत जिजाहु, आप लोग अपने नयन बंद कर लीजिए। आप लोग अपने आप इस गुफा से बाहर चले गए। पैहु सीतहि जनि पछिताहु, और पछताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को सीता की खबर जरूर मिलेगी। पैहु सीतहि जनि पछिताहु, पछताओ मत, आप लोगों को सीता मिलेगी। नयन मोदि पुनि देखहि वीरा, सब लोगों ने नेत्र बंद कर लिए और दोबारा जब आंख खोली तब ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा, तो सारे समुद्र के किनारे खड़े हुए मिले। उस नारी ने इनको वहां से सीधा समुद्र के किनारे पहुंचा दिया अपनी शक्ति से, योग शक्ति से। ये लोग समुद्र के किनारे पहुंच गए और वो नारी सो पुनि गई जहां रघुनाथा नायसी, और वहां गई जहां प्रभु श्री राम विराजमान, वहां पहुंच गए। और जाकर नायसी कमल चरण ते माथा, और प्रभु श्री राम के कमल व चरणों में उसने प्रणाम किया। नाना भांति विनय ते ही कीने, अनपायनी भगति प्रभु दीन। बहुत प्रकार से उसने विनती की। तब आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उसे अपनी अनपायनी, जो बहुत मुश्किल से किसी को मिलती है, प्रभु श्री राम की भक्ति, अनपायनी भगति प्रभु दीनी, उसको अपनी भक्ति का वरदान प्रभु श्री राम ने दिया। उस नारी का नाम है स्वयं प्रभा। और इसके बाद बदरी बन कहूं सो गई, प्रभु अज्ञाधरि शीश। वो बदरिका वन में, बदरिका आश्रम में चली गई
प्रभु की आज्ञा के अनुसार। उरधरि राम चरण जुग जे बंदत अज ईश। और प्रभु श्री राम के कमलवत चरण वो हृदय में धारण किए हुए वो स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को प्रस्थान कर गई। जिन चरणों को ब्रह्मा और महादेव भी पूजते हैं, उन चरणों को धारण किए हुए स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम प्रस्थान कर गई प्रभु की आज्ञा से। इस प्रकार प्रभु की सहायता करते हुए वानर लोगों के माध्यम से और स्वयं प्रभा प्रस्थान कर गई। और यहाँ वानर लोग समुद्र किनारे खड़े होकर सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें आगे, क्योंकि आगे तो समुद्र है और उस समुद्र के न कुछ दिख रहा, न समुद्र के अंदर कुछ दिख रहा, न समुद्र के पार कुछ दिख रहा। अब क्या करें? आगे की कथा अगले वीडियो में। किंतु प्रभु की लीला देखिए, बैठे बैठे वहीं से कितना सुंदर वानरों के जलपान का इंतजाम प्रभु श्री राम ने किया हो। सारे वानर लोग गदगद हैं, बहुत प्रसन्न। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु श्री राम के भरोसे है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए इस कलयुग में प्रभु श्री राम के नाम के सिवा कुछ भी नहीं है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन हेतु। जय श्री राम।